अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास, उत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवास, प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है और यहाँ बड़ी सुंदर विषय वस्तु की चर्चा चल रही थी। स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को समझते चले जा रहे हैं और आज फिर अवसर है हमारे सामने एक नए विषय को समझने का। जीवों की चर्चा चल रही थी। वास्तव में मूल प्रकरण तो सम्यक दर्शन से संबंधित है कि आखिर ये सम्यक दर्शन क्या है, आखिर सम्यक दर्शन कहते किसे हैं और सम्यक दर्शन होता कैसा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जिसे कहा गया है, जो सम्यक दर्शन इस संसारी जीव को एकमात्र सुख प्रदान करने का हेतु कहा गया है, जिसकी उपस्थिति के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता है, वो सम्यक दर्शन कैसे हुए। बोले सुनिए, निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मश्रद्धान का नाम है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन जीवादि तत्वों की श्रद्धा का नाम है। तो जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा, व्यवहार से श्रद्धा माने जीवादि 7 तत्वों को जानना, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में मुक्त जीवों के संदर्भ में। पहले हमने चर्चा की जीव किसे कहते हैं। बोले जो जीवे सो जीव, जो प्राणधारी हो सो जीव, जो जीता था, जो जीता है, जो जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। जीवत्व शक्ति से जीवे वो असली जीव है। कोई बात नहीं, जीवत्व शक्ति से न सही व्यवहार से देखो तो 10 प्राणों से जीने वाले को जीव कहा जाता है। ये सब बातें हो गई, प्राणों की चर्चा हो गई, पर्याप्तियों की चर्चा हो गई और फिर चलते चलते सिद्ध भगवान के प्राणत्व की चर्चा भी हमने कल की कक्षा में आपके बीच में कर ली। सिद्ध भगवान के भी प्राण होते हैं, चैतन्य प्राण से जीते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के भी चैतन्य प्राण हैं, सिद्ध भगवान के भी चेतना प्राण हैं। सिद्ध भगवान ज्ञान दर्शन आदि से जीते हैं और ये कहा था कि समस्त सिद्ध भगवान एक जैसे होते हैं। ओहो गजब हो गया। अरे अकेले सिद्ध भगवान ही नहीं, सर्व संसारी जीव और सिद्ध भगवान जीव मात्र समान हैं। जीवों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सर्व जीव चे सिद्ध सम। सिद्ध भगवान को देखने पर अपना असली स्वरूप दिखाई देता है। सिद्ध भगवान को देखने पर हमें असलियत पता लगती है। सिद्ध भगवान को देखने पर हमें पता लगता है कि आखिर मैं हूं कौन। यदि अपने असली स्वरूप को जानना हो तो सिद्ध भगवान को देखिए, सिद्ध भगवान को देखिए और अपने स्वरूप को देखिए। अन्यून मनतिरिक्तम,
न सिद्ध भगवान से कुछ कम और न सिद्ध भगवान से कुछ ज़्यादा, ऐसा है मेरा स्वरूप। तो सिद्धों से अपने मिलान की चर्चा हुई यहाँ अपेक्षित विस्तार से। वो सब चर्चा कर लेने के उपरांत ये कहा कि भैया एक तरफ तो जनवाणी की विवक्षा यह है कि संसारी जीव और सिद्ध जीव सभी समान है, और दूसरी जनागम की अद्भुत बात यह है कि सिद्धों में ही आपस में बहुत अंतर है। गजब हो गया भैया। सिद्धों के अंतर देखने वाले प्रकरण को कल हमने आपके बीच में पढ़ लिया था। क्षेत्र, काल, गति, लिंग आदि की अपेक्षा से कुल 12 विवक्षाएं ऐसी कही जिन अपेक्षाओं से सिद्ध भगवानों में अंतर है। तत्वार सूत्र महाशास्त्र 10वें अध्याय का 9वां सूत्र था जिसमें ये बात कही गई थी। ये सब चर्चाएं कर लेने के उपरांत अब कोई ये कहे सिद्धों की बात तो कह दी आपने, संसारियों की भी तो बतलाओ साहब, हमारी भी तो थोड़ी बहुत चर्चा कर लो। तो आप चिंता नहीं करें, यहाँ बतला रहे हैं अपनी चर्चा के बारे में। आखिर हम क्या हैं, हमारी चर्चा, हम कौन से जीवों में आते हैं, हमारा क्या स्वरूप है। और आज कुछ एक अलग हटके चर्चा भी बीच में आ गई है पृथ्वी आदि के 4 भेदों के संदर्भ में। निकालिए आप पेज नंबर 31, 31 नंबर पेज देखिए। सुंदर मार्मिक प्रकरण है, 31 नंबर पेज। संसारी जीवों के भेद प्रकरण है, संसारी जीवों के भेद। संसारी जीवों के 2 भेद हैं, पहला स्थावर और दूसरा त्रस। 2 भेद हैं संसारी जीवों के। संसारिणस त्रस स्थावरः, ये सूत्र है ना, संसारिणस त्रस स्थावरः। संसारी जीवों के भेद त्रस जीव और स्थावर जीव। एक और उमा स्वामी आचार्य ने कहे हैं समनस्का अमनस्का, मैंने 2 प्रकार से चर्चाएं की गई है। अब इसमें से इनमें से स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जिनको स्थावर पर्याय की प्राप्ति होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। लो, स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय की जिन्हें प्राप्ति है उनका नाम स्थावर है भाई साहब। अब आप सोचो जरा किसे कहते हैं। बहुत तरह की व्याख्याएं चलती है, लेकिन जब मैं इस कृति को देख रहा हूं और देख पा रहा हूं, इन प्रकरणों को पढ़ पा रहा हूं, तो मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें जो सूक्ष्मताएं हैं व्याख्या करने की। आप में से बहुत सारे लोग शायद उस बात को नहीं पकड़ पाए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, एक इस तरह की व्याख्या भी समाज में चला करती थी, चला करती भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ सूक्ष्मता में जाकर के जब स्थावरों की व्याख्या नहीं करते हैं तो ऐसी बात कहते हैं स्थिर रहे वो स्थावर। स्थावर किसका नाम? पहाड़ है, स्थिर रहते हैं, पेड़ है, चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसी चर्चा चलती है। क्या स्थिर रहे वो स्थावर, ऐसा लोग कहते हैं क्या? लेकिन स्थिर रहे वो स्थावर ये सदोष कथन है, ये जनागम का कथन नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस मान्यता का खंडन पूज्यपाद आचार्य देव ने सरवार सिद्धि में किया है। सरवार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा, तत्वार सूत्र की टीका लिखते समय उसमें उन्होंने लिखा कि स्थिर रहे सो स्थावर, ये मान्यता सही नहीं है, क्योंकि जल बहता है, पवन बहती है, अग्नि भी गमन करती हुई दिखाई देती है, और वृक्ष आदि भी उनकी जो जड़ें वगैरह हैं वे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती हुई सी नजर आती है, बढ़ती रहती है, मतलब गमन करती रहती है। इस दृष्टि से क्या स्थावरों की चर्चा चल रही है ना, स्थिर रहे सो स्थावर। क्या स्थावर किसे? स्थिर रहे वो स्थावर ऐसा नहीं है। तो फिर स्थावरों की सही व्याख्या क्या है? बोले जिन जीवों के स्थावर नाम कर्म नामक प्रकृति का उदय हो उन्हें स्थावर कहते हैं। क्या ये परिभाषा है? स्थावरों की परिभाषा क्या है? देखो, सिद्धांत तो सिद्धांत है भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ जिन जीवों के स्थावर नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जिनको स्थावर पर्याय की प्राप्ति होती है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। नीचे फुटनोट में बड़ी सुंदर बात कह दी है, इन जीवों के शरीर में संहनन नाम कर्म का उदय न होने से हाड़ नहीं होता, हड्डी नहीं होती। सहनन होते हैं, 6 प्रकार के सहनन होते हैं, हड्डी से संबंधित चीज है। वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, ये सब अलग अलग तरह के 6 प्रकार के सहनन हैं।
तो ये जिस सहनन की चर्चा कर रहे हैं, बोले सहनन होता ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव में सहनन नहीं होता क्या? कई बार जिन्हें समझ नहीं होती है वे ऐसी बात कह देते हैं, वीरेंद्र जी पहाड़ भी कितना सहन कर रहा है भाई, गजब का सहनन है पहाड़ का भी, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीवों के सहनन की तो क्या बात कहें आपसे। फिर कभी कहते हैं नारकी जीवों के अंदर भी तो सहनन बहुत होता होगा। फिर कभी कहते हैं देवों के सहनन की बात, भैया मैं आपको कहना चाह रहा हूं देवगति के जीवों में भी सहनन नहीं है, नारकी जीवों में भी सहनन नहीं होता, एक इंद्रिय जीवों में भी सहनन नहीं होता। बातें छोटी छोटी सी होती है लेकिन चूक हो जाती है इतनी इतनी सी बातों में। ये सिर्फ दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के मनुष्य त्रियंचों के अंदर ही सहनन होता है, औदारिक शरीर में। देव नारकियों में सहनन नहीं होता, वैक्रियक शरीर है उनका। सहनन माने हड्डियों की संरचना, हड्डियां, नसें, कीलें अंदर किस तरह की बनी हुई है बॉडी में, उससे सहनन का संबंध है। वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों का पूरा शरीर जो होता है ऐसा वज्रमय, हड्डियां ऐसी वज्र की होती है, कीले नसें सब वज्र की होती है। वो वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों के उनमें सामर्थ्य भी बहुत होती है, पावर भी बहुत होती है। ये जो हनुमान जी का नाम वज्र अंग बली पड़ा है, ये भी इसी तरह से पड़ा है क्या? ठीक है ना। त्रियंचों के भी होता है, त्रियंचों के अंदर भी सब में सहनन होगा। दो इंद्रिय से सहनन शुरू हो जाता है, दो इंद्रिय में सहनन है, तीन इंद्रिय में सहनन है, चार इंद्रिय में सहनन है ना। असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रियों के अंदर सहनन है, माने जॉइंट्स, कीले वगैरह, जॉइंट वगैरह हड्डियों के अंदर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने वगैरह की ताकत। हनुमान जी जब थे, जन्म हुआ उनका, मामा के साथ में गोद में थे और ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे। आपको मालूम है इनका जो जन्म हुआ था जंगल में हुआ था, कहाँ कैसी स्थिति थी उनकी। घर से निकाल दिया गया था सती अंजना को, तो मामा के साथ में वे विमान में बैठ करके गमन कर रहे थे। मामा थे, माँ थी, और विमान से वहाँ चंचल थे और उछल करके गिर गए नीचे क्या, और उछल करके नीचे गिर गए। तो जब नीचे गिरे तो एकदम घबरा गए, तो कि बड़े बच्चे का क्या हुआ होगा, और नीचे उतर करके देखा तो जिस शिला के ऊपर गिरे थे उस शिला के तो टुकड़े टुकड़े हो गए क्या, और ये बच्चा जो था वो बालक मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तो वज्र के जिसके अंग थे ऐसे बलवान, ये वज्र अंग बली, हनुमान जी का दूसरा नाम वज्रंग बली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सामान्य जीवों का भी होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। माने ये ऐसा नहीं है कि ये वज्र वृषभ नाराज सहनन किसी तीर्थंकरों का ही होता हो, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन मोक्ष जाने वालों का तो नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन होता ही है, सप्तम नरक जाने वालों का भी नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। जितने जीव सातवें नरक में जाएंगे वे सभी जीव नियम से वे जीव सभी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले होंगे। जितने जीव मोक्ष में जाएंगे उनका नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होगा। लेकिन इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ ले वे कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले या तो नरक में जाते हैं या मोक्ष में जाते हैं, ऐसा नहीं है, वे कहीं भी जा सकते हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। खैर प्रकरण तो यहाँ ये था कि स्थावर जीवों में सहनन नहीं होता, स्थावर जीवों में सहनन नहीं होता, ठीक है ना। अभी एक एक जीव के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं पूछें, जब बतला दिया दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के मनुष्य त्रियंचों में सब में सहनन होता है ना। तो सब में फिर छिपकली में भी होता है, शेर में भी होता है, बंदर में भी होता है, बिल्ली में भी होता है, एक एक की बताने की कहाँ जरूरत है ना, सब में होता है, ठीक है ना। चलिए 5 प्रकार के होते हैं स्थावर, नाम तो सब जानते ही हैं अपन लोग 5 प्रकार के स्थावरों का। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। तत्वार सूत्र में भी पढ़े हैं, वैसे भी हम जानते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। लेकिन इनमें एक बात और थोड़ी सी सूक्ष्म समझना, पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? बोले जिनका शरीर, पृथ्वी कायिक जीवों की चर्चा कर रहे हैं, जिनका शरीर मृत्तिका पाषाण आदि रूप हो, मिट्टी रूप हो, पाषाण रूप हो, जैसे पर्वत, पृथ्वी आदि,
ये सब पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव का मतलब पृथ्वी ही जिनका शरीर है। क्या क्या पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं। देखिए दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं, जल कायिक किसे कहते हैं? बोले जिनका शरीर जल रूप हो वे जल कायिक कहलाते हैं। फिर अग्नि कायिक किसे कहते हैं? बोले जिनका शरीर अग्नि रूप हो उन्हें अग्नि कायिक कहते हैं। क्या? फिर वायु कायिक किसे कहते हैं? जिनका शरीर पवन हवा रूप हो उन्हें वायु कायिक कहते हैं। फिर वनस्पति कायिक की चर्चा रुक करके करूंगा, पहले चार की बात देख लो। माने पृथ्वी जिनका शरीर है, जल जिनका शरीर है, अग्नि जिनका शरीर है, वायु जिनका शरीर है, ये पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव हैं। एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि शरीर है पृथ्वी रूप, आत्मा शरीर, आत्मा पृथ्वी रूप नहीं है। शरीर है जल अग्नि वायु रूप, आत्मा पृथ्वी जलादि रूप नहीं है। पृथ्वी जलादि रूप जो है ये तो शरीर की अवस्था है भाई साहब, आत्मा पृथ्वी रूप नहीं होता, जीव पृथ्वी रूप नहीं होता। हमने नाम भले ही ये कह दिया पृथ्वी कायिक जीव, जीव का हमने पृथ्वी से संयोग देख करके उसे पृथ्वी कायिक कह दिया, लेकिन कोई पृथ्वी को जीव मानने लगे, कोई जल को जीव मानने लगे। अरे यहाँ तो अभी पृथ्वी जीव जल जीव भी कहेंगे क्या, लेकिन यहाँ काय है क्या, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अभी सब आएगी चर्चा। अग्नि में अग्नि कायिक जीव होते हैं, पृथ्वी में पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, जल में जल कायिक जीव होते हैं, वायु में वायु कायिक जीव होते हैं, ये सब हैं। लेकिन जीव कभी पृथ्वी जलादि रूप नहीं होता, ये बराबर हमारे को भाव वासन होना चाहिए। यदि जीव पृथ्वी आदि का रूप हो गया तो फिर जीव का ही अभाव हो जाएगा। काय माने शरीर होता है, देह कहें, काय कहें, शरीर कहें, ये सब तो पर्यायवाची शब्द है ना, शरीर के ही पर्यायवाची शब्द हैं ये सब। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये सब शरीर रूप हो गया। क्या? पृथ्वी ही शरीर था, उसका नाम है पृथ्वी कायिक, बराबर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, इनका भी जो आकार है, और विशेष बात यदि मैं इनके संबंध में कहूं, इनकी आत्मा इन्हीं में रहती है। प्रदीप पाटनी जी साहब, इनकी जो आत्मा है जैसे पृथ्वी कायिक है, तो पृथ्वी कायिक मतलब पृथ्वी शरीर है ना जिसका, तो आत्मा तो संसार दशा में शरीर सहित रहती है। क्या? अविग्रह जीव, अविग्रह अवस्था में समझ लीजिए आप, शरीर के बिना तो संसार दशा के अंदर है ही नहीं है जीव। तो जैसे हमारा जीव कहाँ रहता है, अभी हमने प्रश्न किया हमारा जीव कहाँ रहता है, बोले हमारा जीव क्या, हमारा जीव जो है ये शरीर प्रमाण है, शरीर में रहता है। तो जिस तरह से हमारा जीव हमारे शरीर में रहता है, उसी तरह से यदि हम बात करें, क्या उसी तरह से यदि हम चर्चा कर ले यहां पर कि ये जो है पृथ्वी का एक जीव कहाँ रहता है, तो जो पृथ्वी का एक जीव जो होगा ये पृथ्वी में रहेगा, जो जल का एक जीव होगा वो जल में रहेगा, वही उनका शरीर है और शरीर प्रमाण रहता है। अब रही बात इनके आकार की, क्या क्या, तो जब इनके आकार की बात करते हैं तो सबका आकार अलग अलग है। जैसे पृथ्वी का एक जीवों का आकार अलग प्रकार का कहा गया है, क्या जल का एक जीवों का आकार अलग प्रकार का कहा गया है, अग्नि का एक जीवों का आकार अलग प्रकार का कहा गया है। क्या? जैसे मसूर के आकार का कहा गया पृथ्वी का एक जीवों को, जल का एक जीवों का आकार बिंदु बराबर कहा है, अग्नि का एक जीवों का जो आकार कहा है वो सुई, सुई जैसा है, निडिल होती है ना सुई, उस तरह का आकार है अग्नि का एक जीवों का। तो इसी तरह से वायु का एक जीवों के विविध प्रकार के आकार कहें, ध्वजा, ध्वजा जैसा आकार का है वायु का एक जीवों का, वनस्पति का एक जीवों का विविध प्रकार का आकार कहा है। ये सब गोमट सार में इन सब जीवों के विविध प्रकार के आकारों की चर्चा दी है, की है। तो बहुत प्रकार के आकार अलग अलग प्रकार के कहे गए हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए, हमारे दिमाग में ऐसा खड़ा होता है चित्त में कि साहब ये जो पहाड़ खड़ा है तो ये पहाड़ एक ही जीव है क्या, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहाड़ कोई एक जीव थोड़ी ना है, उस पहाड़ में मसूर की दाल बराबर जीव हैं। क्या? बहुत सारे जीव हैं योगेश जी साहब,
माने पहाड़ है, तो फिर यदि आप पृथ्वी को जीव मानेंगे तो फिर पृथ्वी का एक जीवों की संख्या कितनी होगी? फिर प्रश्न ये खड़ा होगा कि ये जो धरती दिखाई दे रही है हमारे घर से नीचे उतरते ही जो रोड दिखाई दे रही है, ये रोड कहाँ तक है भाई साहब? क्या ये रोड कौन सी जगह तक है? तो रोड तो पूरी जुड़ी हुई है। अच्छा, जयपुर में रहते हैं जैसे मान लीजिए हम, तो जयपुर में रहते हैं तो जयपुर से अजमेर जुड़ा हुआ है, फिर अजमेर से आगे बढ़ो तो आगे और नसीराबाद वगैरह, और इधर और आगे चले जाओ आप तो भीलवाड़ा वगैरह, फिर और आगे चले जाओ तो उधर इधर निकल जाओ तो उधर जोधपुर की तरफ इधर निकल जाओ तो उधर उदयपुर आगे आ जाएगा, फिर आगे अहमदाबाद आ जाएगा, फिर आगे मुंबई हाईवे निकल जाएगा। तो पूरी रोड तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना पृथ्वी तो। अरे अकेले मुंबई और यहीं तक की बात क्यों कर रहे हो? राजस्थान से इधर चले जाओ आप तो पंजाब जुड़ा हुआ है, इधर महाराष्ट्र जुड़ा, उधर दिखा पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, उससे नेपाल जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, श्रीलंका सब जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो पूरी पृथ्वी एक हो गई तो एक ही जीव मानेंगे क्या? कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी, सोचो जरा। संजय जी भाई साहब, पूरा यही क्यों, पूरा दुनिया ही जुड़ी हुई है ना कहीं तो पृथ्वी जुड़ी हुई होगी एक दूसरे से। क्या पृथ्वी का एक जीवों की जो संख्या है, ये पृथ्वी का एक जीवों की संख्या असंख्यात है, अनंत नहीं। क्या क्या कहा? पृथ्वी का एक जीवों की जो संख्या है वो असंख्यात है। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीवों की जो संख्या है वो असंख्यात है। वनस्पति का एक जीवों की जो संख्या है वो अनंत है। वनस्पति का एक अनंत है और ये असंख्यात हैं। तो पॉइंट ख्याल में आ रहा है? तो एक्चुअल में इनका जो आकार बतलाया गया है वो आकार बहुत छोटा आकार बतलाया गया है, और उसके अंदर उस आकार बराबर जीव हैं और उनमें सब में जीव रहते हैं। पृथ्वी ही लेकिन उनका शरीर है, ऐसा है। ठीक है ना? चलिए, 4 हो गई हैं यहां तक बातें। 4 कायिक जीवों की मैंने चर्चा कर ली है। 5वें कायिक जीव की चर्चा कर रहे हैं, वनस्पति कायिक। अब इसमें बड़े चक्कर है वनस्पति कायिक में। मैं यदि पिछले 4 कायिक जीवों की चर्चा करूं तो इसमें भी सूक्ष्म और बादर 2 तरह के जीव होते हैं। ध्यान देना, कुछ बात कह रहा हूं अलग। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 4-5 प्रकार के जो जीव हैं, इनमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं और बादर जीव भी होते हैं। इनमें सूक्ष्म जीव भी हैं और बादर जीव भी हैं। मैंने एक दिन कब चर्चा चली थी, शायद शाम को ही चर्चा चली थी, और हमने बात कही थी सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो टकराते नहीं हैं। शाम ही की थी चर्चा शायद। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनकी हिंसा नहीं होती है। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो टकराते नहीं हैं। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो इन आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते हैं, वे होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव और बादर जीव होते हैं जो टकराते भी हैं, जिनकी हिंसा भी होती है। ये सब है। तो हम ये कहना चाहते हैं पृथ्वी कायिक जो जिस पृथ्वी को शरीर कहा गया है, जिस जल को हम देख पा रहे हैं, जो जल कायिक जीव हैं, जिस अग्नि को हम देख पा रहे हैं, फायर जो हमारे को दिखाई दे रही है, चूल्हे की अग्नि है, गैस की अग्नि है, कंडे की अग्नि है, अलग अलग प्रकार की जो अग्नि दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी जो अग्नि है, ये सब तो अग्नि का एक जीव है ही। बोले तो बादर है अग्नि का एक। लेकिन सूक्ष्म जीव इस तरह के होते हैं राकेश जी भाई साहब, ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं है। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो सर्वत्र हैं। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो आपके और हमारे बीच में भी, आप और हमारे बीच में तो है ही, क्योंकि आप और हमारे बीच में तो कितना सा फासला है, 10-5 फीट की दूरी पर है। सुरेंद्र जी वैसा अपन लोग कितनी दूरी पर हैं? और सामने ही तो बैठे हैं आपके। क्या पिताजी साहब, आप वहां बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, तो ये जो अपने बीच में 8-10 फीट की जो दूरी है, 15 फीट की, 12 फीट की जो दूरी है, इस दूरी के बीच में तो कोई नहीं है ना। बोले इस दूरी के बीच में असंख्यात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक सूक्ष्म जीव हैं सर्वत्र, ठसाठस भरे हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।